वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है प्रैक्टिस 9(6), इसमें देखे वो हमें क्या कहता है। उसने हमें एक फिगर दे दी है। द फिगर शो अ क्लोज कंटेनर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल ए डी सी, ठीक है, एंड क्वाड्रेंट डी ई सी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर डी। गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 14, ए डी हमारे पास है 9 सेंटीमीटर एंड ए आई बी एच सी जी ई एफ इज इक्वल टू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर, हमने इस कंटेनर का क्या करना है, सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास उसने हमें एक प्रिज्म दे दिया है। प्रिज्म में हमारे पास क्या है, उसने हमें एक रेक्टेंगल दे दी है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, और उसके बाद एक उसने क्वाड्रेंट दे दिया। मतलब है कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका हमारे पास फोर्थ पार्ट उसने हमें दे दिया है। यहाँ पे देखें ये वाला इस तरह से, ये मतलब है कि एक हमारे पास सिलेंडर है ना, उसको अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो जो हमारे पास 1 पार्ट आएगा वो उसने हमें दे दिया है। ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है और ये हमारे पास एक सिलेंडर है, उसका उसने 4 क्वाड्रेंट दे दिया है। वो कहता है कि इसका आपने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया हमने इन दोनों का, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर प्रिज्म का और जो हमारे पास है क्वाड्रेंट उसने दे दिया है सिलेंडर का 4, तो उसका उन दोनों को मिला के हमने इनका वॉल्यूम भी फाइंड करना है और उसके साथ हमने इनका टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। चलें सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन में देखेंगे सबसे पहले जो उसने हमें पैमाइश दी है, मतलब उसने हमें ए बी भी दिया हुआ है। ए बी हमारे पास जो है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो ए डी है वो हमारे पास 9 है। और उसके बाद जो हमारे पास है सी डी है, सी डी किसके इक्वल है, 14, क्योंकि ये वाली सेम, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है। उसके बाद जो बी एच है, सी जी है, और उसके बाद ई एफ है और ए आई है, वो हमारे पास कितना आ रहा है, ये वाली पैमाइश, ये वाली पैमाइश, ये वाली पैमाइश, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये वाली पैमाइश ए आई वाली, ये हमारे पास सब कितनी है, ये भी सारी हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। ये फिगर जो उसने एक सॉलिड फिगर दे दी, इसका हमने क्या करना है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पे जाएंगे सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या लिखना है, सोल्यूशन में हमने सबसे पहले लिखना है टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे लिख लेंगे टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ आ रही है। टोटल वॉल्यूम में हमारे पास एक आ रहा है रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक तो ये देखे ना, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली उसकी जो है हमारे पास लेंथ है, ये ब्रिड्थ है हमारे पास। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट आ रहा है। किसका आ रहा है, हमारे पास एक सिलेंडर का क्वाड्रेंट आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। तो ये दो शेप है ना हमारे पास, एक वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म आ गया और दूसरा हमारे पास प्लस कर देना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें जो उसने हमें ये सिलेंडर दे दिया, मैं इधर थोड़ी सी शेप बना के आपको दिखा देता हूँ। उसने हमें इस तरह से एक क्या किया है, सिलेंडर दे दिया है। ये वाला सिलेंडर हमारे पास आपको पता है दोनों जो इसकी साइड्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, सर्कुलर होती हैं। तो उसने इस सिलेंडर को क्या किया है, 4 इक्वल पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया है, इसको भी और इसको भी। जब उसने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो जो एक पार्ट ये वाला आया है ना, उसने हमें दे दिया है। तो इसका मतलब है कि इसका चौथा हिस्सा है या 4 क्वाड्रेंट है, तो इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 के साथ कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेंट दे दिया ना। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक हमारे पास सर्कल है ना, सर्कल को हम क्या करेंगे, हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इसका जो एक हिस्सा हमारे पास आ जाएगा उसने हमें वो दे दिया। लेकिन ये हमारे पास एक क्या है, सिलेंडर
सिलिंड्रिकल है तो इसलिए हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये चौथा हिस्सा ना, तो इसको इसलिए हमने 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसमें जो उसने हमें लेंथ दी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, सॉरी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो है उसका आपको पता है, उसका जो फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई क्या होता है ब्रीथ मल्टीप्लाई क्या होती है हमारे पास हाइट, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है आप जानते हैं उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या होता है एच होता है। यहाँ पे उसने जो हमें लेंथ दे दी है वो हमारे पास कितनी है 14 है, और उसकी जो ब्रीथ है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 9 है, और जो इसकी हाइट है वो हमारे पास कितनी है 20 है। इधर देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म है ना, इसकी हमारे पास कितनी है लेंथ उसने हमें 14 दे दी है, और ब्रीथ हमारे पास कितनी है 9 है, और जो हमारे पास जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए इसकी हाइट हमारे पास कितनी है 20 है। ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं, लेंथ ब्रीथ हाइट अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे लिख सकते हैं जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, क्योंकि इन तीनों ने आपस में क्या होना है मल्टीप्लाई होना होता है। तो प्लस हमारे पास क्या है 1/4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 22/7। ठीक है, और मल्टीप्लाई आर हमारे पास यहाँ पे देखिए जो उसने हमें आर दिया है, ठीक है, जो आर है उसने हमें दे दिया है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली आर वाली, ये देखिए 14 है ना, ये हमारे पास 14 है, बी ए या ए बी 14 है, तो ये हमारे पास जो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है ना, तो इसका मतलब है सी डी। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी 14, और आपको पता है कि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो फासला होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है रेडियस कहलाता है। अगर ये 14 है तो ये भी हमारे पास कितनी होगी 14 होगी ना, तो इसको ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो आर है ना सेंटर से लेकर ये बाउंड्री तक का फासला है उसको हम क्या कहते हैं रेडियस कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, और 14 का आपने क्या लिख लेना है स्क्वायर, और मल्टीप्लाई जो हमारे पास हाइट आई है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 20 ही है। ये हमारे पास क्या है हाइट है हमारे पास इस सिलेंडर की, बी एच हमारे पास क्या है हाइट है ना, ये ऐसे चल रही है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास इसके इक्वल है, और ये 20 सेंटीमीटर तक, ये भी 20, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे एच कर दें, और वो हमारे पास 20 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 9 को मल्टीप्लाई किया 20 से, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2520 आ जाएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से। और उसके बाद हमारे पास क्या है 11 2s हमारे पास क्या होता है 22, और 2 2s हमारे पास क्या हो जाएगा 4। तो ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 196, और 7 2s हमारे पास क्या हो जाएगा 14, और इसको मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ 20 के साथ, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास 2520 आ गया, और हमारे पास क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 196, और मल्टीप्लाई ये हमारे पास जो 11 है ये रहता है, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारे पास 20 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2520। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या है अगर हम क्या करें 11 को मल्टीप्लाई करें 196 के साथ और उसको मल्टीप्लाई करें 20 के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या आता है 43120 आता है। 20 को 196 से किया, और 196 जो तीनों का मतलब है कि तीनों वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जो 2520 है इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। अब 43120 को अगर हम 14 पे 43120 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3080। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा जब हम 43120 को 14 पे डिवाइड करेंगे। तो इसको मज़ीद हम आगे लेके चलें तो इन दोनों वैल्यू को हमने क्या कर लेना है प्लस कर लेना है। तो जब हम इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो जो हमारे पास 2520 प्लस हमारे पास 3080 को दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 80 में 28 किया तो 100, और ये 30 और 25 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5600 और सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा साथ हमारे पास क्यूब आ जाएगा, क्योंकि जो उसने टोटल में लेंथ सी दी है या ब्रेड्थ दी है हाइट दी है वो हमारे पास किस में सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5600 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इसी का, वो ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था ना, वॉल्यूम हमने फाइंड किया। अब हमने यहाँ पे भी लिख भी लें, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ये हमारे पास सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है टोटल सरफेस एरिया
एरिया हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं जो टोटल सरफेस एरिया होता है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया वो हमारे पास किसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे असल में बात जो समझने वाली यहाँ पे है। ठीक है, अब इधर देखें, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, अगर हम इस साइड की बेस की बात करें, जो ये वाली इसकी हमारे पास प्रिज्म की बेस आ रही है, ये वाली साइड और इसकी अपोजिट वाली साइड ये वाली, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे में अगर इसको हाईलाइट कर दूं ऐसे, ये हमारे पास ऐसे आ रही है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वाली साइड और इसकी अपोजिट वाली साइड जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है ना। इसको हम प्रिज्म इसलिए कहते हैं ना क्योंकि उसकी जो बेस होती है वो आपस में क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इसकी लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 14, और इसकी जो ब्रीड्थ है 9 है, और ये हमारे पास साइड कितनी बन रही है, 1 और 2 बन रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई इंटू 14 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास 9 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली साइड, अब ये वाली साइड और इसकी अपोजिट साइड जो हमारे पास बेस थी वो हमने ले ली, वो हमारे पास 2 साइड थी, तो हमने उसको 2 इंटू 14 मल्टीप्लाई बाय जो लेंथ है या ब्रीड्थ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, 14 मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के, क्योंकि ये हमारे पास 2 साइड है ना। अब इधर आ जाए, ये हमारे पास रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीड्थ, ये हमारे पास लेंथ है, ये ब्रीड्थ है, ये हमारे पास 2 रेक्टेंगल है, तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखें, इधर हमारे पास जो आ रहा है, ये हमारे पास एक ऊपर हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, ये हमारे पास जो BHCG, अगर इसको देखें, इसकी हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है, 20 है, और जो इसकी ब्रीड्थ है वो हमारे पास ये 9 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो इसको ये वन साइड लिए ना, तो इसका अगर हम एरिया फाइंड करें तो इसको हम लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक हो गया। अब हम अगर नेक्स्ट जाएं तो नेक्स्ट को देखें, जो हमारे पास है इसकी दूसरी साइड, ये तो हमारे पास होगी ना BHCG। अगर हम BHIA या ABHI की बात करें तो इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है, 20 है, और इसकी जो ब्रीड्थ है वो हमारे पास कितनी है, 14 है। तो अगर इस रेक्टेंगल का, ये भी हमारे पास BHIA, ये भी हमारे पास, ये मतलब ये वाली साइड जिसके ऊपर मैंने अब क्लिक कर रहा हूँ, ये वाली साइड, मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये हमारे पास क्या आ रही है, रेक्टेंगल बन रही है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस डालना है ना, क्योंकि सम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो तमाम जो साइड है उनका हम क्या करेंगे, एरिया लेके उनको हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 20 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 14, और ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है, बंद कर देनी है। उसके बाद देखें कि जो हमारे पास कौन सी साइड आ रही है, ये वाली साइड, मतलब है कि अगर हम इसको देखें कि जो है हमारे पास, मतलब है कि जो हमारे पास AIFE, बाकी तो हमारे पास साइड ये वाली भी होगी, ये वाली, और इसकी अपोजिट साइड वाली, ये ऊपर वाली भी होगी, और ये वाली साइड भी होगी, और बाकी हमारे पास AIFE, मतलब है यहाँ से लेकर ऐसे 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 ये वाली साइड बच गई है ना। तो इसका अगर हमने टोटल एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे, अब देखिए इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, ये 20 है, तो ये भी 20 है, तो ये भी क्या होगी, 20 होगी ना, क्योंकि ये हमारे पास इसके इक्वल है, और ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, ये भी 20 होगी। अब यहाँ पे देखें, अगर लेंथ हमारे पास इसकी 20 आ रही है, तो ब्रीड्थ जो हमारे पास, ये देखें मैंने पहले भी इसका एरिया फाइंड किया हुआ है, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी 9 है, तो 9 में हमने 14 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास ये वाली नीचे बेस वाली साइड आ रही है ना, हमारे पास जो प्रिज्म आ रहा है उसकी बेस जो आ रही है वो हमारे पास, उसको देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं प्लस हमारे पास 9 प्लस 14 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अगेन देखें जो हमारे पास AIEFE आ रहा है, इसमें हमारे पास जो इसकी लेंथ है 20 है, और इसकी जो हमारे पास ब्रीड्थ आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है 14। 14 को प्लस करना है 9 में और मल्टीप्लाई कर देना है 20, तो वही मैंने किया, 14 को प्लस किया 9 में और मल्टीप्लाई कर दिया 20 के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर देखें यहाँ पे जो ये हमारे पास अब क्वार्टर आ रहा है ना, हमारे पास सर्कल आ रहा है ना, ठीक है ना। आपको पता है कि जो हमारे पास सर्कल होता है, ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है,
वो हमारे पास अगर उसका हमने एरिया फाइंड करना हो तो वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर आ रहा है ना, मतलब है कि सर्कल का जो है चौथा हिस्सा आ रहा है ये वाली साइड, और उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास ये बन रहा है ना, ऐसे अगर हम इसको मिला दें तो यहाँ पे ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड दोनों सेम है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो क्वार्टर आ रहा है हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 2, ये देखें ना सर्कल का चौथा हिस्सा आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई आर का आपने क्या लिख लेना है, स्क्वायर लिख लेना है, क्योंकि आपको पता है जो हमारे पास सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये इसका हमारे पास क्वार्टर आ रहा है ना, चौथा हिस्सा आ रहा है, तो हम इसको 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करें और ये हमारे पास 2 टाइम वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और दूसरी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी बैक साइड यानी इसकी अपोजिट साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड 2 है ना, 2 टाइम आ रही, इसलिए हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद देखें हमारे पास जो आ रहा है इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया मतलब है कि ये वाली साइड तो हमने यहाँ तक ले ली और उसके बाद इसकी अपोजिट जो साइड थी इसके बैक साइड वो ले ली। अब हमारे पास ये वाली साइड रहती है, ये वाली जो कर्व सरफेस है यहाँ पे जो हमारे पास ऐसे बनेगी ये वाली, ठीक है। तो ये हम आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कर्व सरफेस एरिया है ना, तो यहाँ पे ये देखें ये भी हमारे पास क्या है, सिलेंडर है ना, यहाँ पे अब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास अगर ऐसे हम इसको हाईलाइट कर दें तो ये हमारे पास एक कर्व सरफेस एरिया। अब बेस तो हमने ले लिया, अब इसकी कर्व सरफेस एरिया मतलब इसकी जो हाइट रहती है वो हमने अब काउंट करनी। ये देखिए ये सिलेंडर का कौन सा हिस्सा है, क्वार्टर है ना, मतलब है कि उसका चौथा हिस्सा ना, जैसे हमारे पास सर्कल का जो बेस आई थी वो हमारे पास चौथा हिस्सा लिया था, तो इस वजह से हमने इसका जो सरफेस एरिया लेना है वो भी हमने क्या करना है, इसका चौथा हिस्सा ही लेने हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 टाइम आ रही है ना, ठीक है, ये हमारे पास जो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास 1 टाइम आ रही है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1/4 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 2πr इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा h आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, इसको कट करने 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। आप 14 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, और 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 252, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा ना, तो 180 आ जाएगा, और उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाय 14 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 280 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है 9 को प्लस करना है 14 में, ठीक है, ये नहीं कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, 9 + 14 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 460। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2 से कट गया तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 20, ये वाला 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2 बच गया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, और जो आर है, आर हमारे पास देखें यहाँ पे मैंने बताया था ये आर हमारे पास सेंटर से लेकर बाउंड्री तक फासला हमारे पास 14 है, क्योंकि ये 14 है, ये भी 14 होगा, ये भी क्या होगा 14 होगा, तो 14 का हमने क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लिया। उसके बाद प्लस हमने क्या करना है, प्लस हमारे पास आ जाएगा जो है वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास क्या है 1/2 है, और पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 22/7 है। आर आपको पता है जैसे यहाँ पे 14 का स्क्वायर लिया तो यहाँ पे हम सिर्फ जस्ट मल्टीप्लाई बाय 14, और मल्टीप्लाई जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 20 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 252 + 180 + 280 + 460, तो ये हमारे पास 11, ठीक है, और 72 आ जाएगा, और प्लस हमने मतलब ये 4 वैल्यू 460 को 280 को 180 को 252 को इनको प्लस किया तो 1172 आ गया। उसके बाद देखें 2 1s are 2, 2 11s are हमारे पास क्या हो जाएगा 22, और बाकी जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसको लिख सकते हैं 11, ठीक है, 11 है ना, 11 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, हमारे पास आ रही है वैल्यू 14 का स्क्वायर है ना, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई 196 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखें जो नेक्स्ट वैल्यू है, अब 7 2s are 14, 7 1s are या 7 2s are 14, ये 2 इस 2 से कट गया। अब 22 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास +440 आ जाएगा।
ठीक है, मज़ीद इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 1172 प्लस हमारे पास है जो 196 को मल्टीप्लाई करना है 11 से और इसको डिवाइड करना है 7 से, तो ये हमारे पास डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास 308 प्लस हमारे पास 440 आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यू को अगर हम अगेन प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1920 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है टोटल सरफेस एरिया है ना। 1172 को प्लस 308 को प्लस 440 को इन तीनों को प्लस किया तो 1920 आ गया, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ये हमारे पास टोटल सरफेस आ गया जो हमारे पास एक क्या बन रहा था, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म बन रहा था और बाकी हमारे पास जो सिलेंडर है उसका जो हमारे पास क्वाड्रेंट था, मतलब एक फोर्थ पार्ट था, चौथा हिस्सा था, तो ये हमारे पास उसका क्या आ गया 1920 सेंटीमीटर उसका हमारे पास वॉल्यूम टोटल सरफेस आ गया और जो उसका वॉल्यूम आया वो हमारे पास कितना आया 56 सेंटीमीटर का क्यूब है। अब हम चलते हैं इसके जो सेकंड है हमारे पास इसका पार्ट है प्रैक्टिस 9.6 का, द फिगर शो अ सॉलिड रेक्टेंगुलर प्रिज्म। उन्होंने हमें एक सॉलिड रेक्टेंगुलर प्रिज्म दे दिया है ऑफ डिमेंशन, उसकी जो डिमेंशन मतलब लेंथ है, ब्रीथ है, जो हाइट है 12 है, 6 है और 8 सेंटीमीटर है, विद हाफ सिलेंड्रिकल ऑफ डायमीटर है। हमारे पास एक हाफ सिलेंडर है, ये देखिए उसने एक में प्रिज्म दे दी है रेक्टेंगुलर, ठीक है, और इसकी जो ऊपर वाली साइड है ना उसमें से उसने क्या किया हुआ है हाफ सिलेंडर उसने निकाला हुआ है, कर्व्ड आउट किया हुआ है, ठीक है, और उसका जो डायमीटर है ना मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका जो डायमीटर है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है, कर्व्ड आउट। फाइंड द वॉल्यूम, हमने क्या करना है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है वो हमने फाइंड करना है, टोटल वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। टोटल वॉल्यूम यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास आ रहा है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म और प्लस हमारे पास यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, हम कर लेंगे क्योंकि उसने यहाँ पे देखिए ये फिगर है ना, एक तो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म आ रहा है सॉलिड और उसमें से जो ये उसने हाफ सिलेंडर जो है वो क्या किया हुआ उसने कर्व्ड आउट किया हुआ है। कर्व्ड आउट का मतलब है कि उसमें से उसने कट किया हुआ है, तो इसको क्या कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है आपको पता है कि उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई क्या होता है ब्रीथ मल्टीप्लाई क्या होता है हाइट प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस हमारे पास वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास सिलेंडर आ रहा है ना, अगर फुल होता तो वो हमारे पास एक सर्कल बनना था, इधर बेस में भी इधर भी और इसके अपोजिट साइड भी। ये हाफ है तो आपको पता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये हाफ है तो उसको हम क्या करेंगे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर दें तो फिर भी वही बात है 1/2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ रहा है ना वो हमारे पास हाफ सिलेंडर आ रहा है, तो हाफ सिलेंडर को हमने जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म बन रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये हमारे पास उसका क्या आ जाएगा फार्मूला आ जाएगा। अब जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है 8 है, जो ब्रीथ है वो हमारे पास कितनी है 6 है और जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास कितनी -12 है, तो 1/2 को आपने एज इट इज़ लिख लेना है और पाई आपको पता है वो क्या किसके इक्वल होती है 22/7 और जो आर है, अब आर देखें आर उसने हमें दिया हुआ है, आर हमारे पास वो कहता है कि डायमीटर जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है, अगर हमने रेडियस फाइंड करना है तो डायमीटर को किस पे डिवाइड कर देते हैं 2 पे, तो ये हमारे पास उसका डायमीटर आया था। और जो उसने हमें लेंथ दी है, लेंथ हमारे पास कितनी है 8 है, ब्रीथ 6 है और जो हमारे पास उसकी हाइट है वो हमारे पास कितनी है 12 है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप डायमीटर फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, डी इज इक्वल डायमीटर हमारे पास 6 है ना, सॉरी रेडियस फाइंड करना है, डी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, आर हम क्या करेंगे 6 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को मल्टीप्लाई करना है 6 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 576 आ जाएगा और माइनस हमारे पास क्या है 2 1s are 2 2 11s are हमारे पास क्या आ जाएगा 22, बट हमने रेडियस नहीं लिखा अभी, लेकिन जो रेडियस हमने फाइंड किया वो हमारे पास कितना है 3, उसका स्केल ले लेना और जो हाइट है वो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी, जो है हमारे पास 11 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, या इसको एक स्टेप और बढ़ा लें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ गया, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11
ठीक है। और उसके बाद 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, और उसको मल्टीप्लाई किया हमने किसके साथ 20 के साथ, और उसको हमने डिवाइड कर देना किस पे 7 पे। अब इसको मजीद हम आगे लेके चलेंगे तो ये 576 आ जाएगा, माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई हमारे पास 20, और इसको डिवाइड करेंगे 7 पे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 169.71 आ जाएगा। क्या किया 11 को मल्टीप्लाई किया 9 से और इसको मल्टीप्लाई किया 20 से, तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 7 पे तो हमारे पास आंसर आ गया 169.71। आगे भी कुछ डिजिट है लेकिन मैंने 2 डिजिट लिए पॉइंट के बाद, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 406 पॉइंट क्या आ जाएगा 2, और ये हमारे पास वॉल्यूम है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम सेंटीमीटर आ रहा है यूनिट, और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास 406.2 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया टोटल वॉल्यूम आ गया किसका, हमारे पास जो सोलिड रेक्टेंगुलर है उसने हमें प्रिज्म दे दिया था। अब हमने इसका नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, हमने नेक्स्ट फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम आ गया, और सेकंड में हमने क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे सॉरी, ये हमारे पास जो हाइट आ रही थी वो हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास 12 है ना। तो यहाँ पे बेटा आपने जो ये हाइट है वो आपने क्या पुट कर लेनी है, वो आपने 12 लिख लेनी है, इधर भी 12 लिख लेना है और इधर भी हमने क्या लिख लेना है 12। अब 12 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, और इसको डिवाइड करना है किससे 7 से, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं अगेन हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मतलब है कि 2 1 ज़ा 2 2 11 ज़ा 22 और 3 का स्क्वायर आया और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आना था 12। अब 12 को मल्टीप्लाई करना है 9 से और इनको मल्टीप्लाई करना है 11 से, मतलब एक तीनों वैल्यू को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है इसको डिवाइड कर देना है 7 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 169.71, और उसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से 576 में से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये आपने करेक्शन कर लेनी है। अब हम चलते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की तरफ। अब जो टोटल सरफेस एरिया है सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसकी बेस की तरफ आए, बेस में हमारे पास क्या है ये वाली साइड है और इसकी अपोजिट साइड भी होगी ना, तो इसको इसलिए हम प्रिज्म कहते हैं क्योंकि इसकी जो बेस होती है वो क्या होती है सेम होती है। ये बेस एरिया है तो इसके अपोजिट साइड पे जो बनेगा वो भी क्या होगा बेस एरिया, लेकिन उसमें से हमने क्या किया हुआ है जो हाफ है ना यानी सेमी सर्कल है वो हमने क्या किया हुआ है माइनस किया हुआ है ना। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये वाली रेक्टेंगल है इसको हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 वैल्यू आ रही है, 2 हमारे पास रेक्टेंगल आ रही है, एक साइड ये है और एक हमारे पास ये वाली साइड है इसकी अपोजिट साइड, तो 2 इंटू अब आगे हमारे पास क्या है रेक्टेंगल है ना, यहाँ से अगर हम इसको मिलाएं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है रेक्टेंगल बन जाती है। तो क्या करेंगे इस रेक्टेंगल में से ये हमारे पास जो सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल का जो एरिया हमारे पास आ रहा है उसको हमने क्या कर देना माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 8 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल को हम क्या करेंगे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका जो एरिया है वो हमारे पास क्या होता है पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। जो टोटल सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब आगे देखें प्लस हमारे पास क्या है प्लस 2 इंटू, अब जो हमारे पास है यहाँ पे जो 2 आ रहा है इधर आ जाएं फिगर की तरफ, ये वाली साइड लेनी है और इसकी जो अपोजिट साइड यहाँ पे बनेगी इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे ऐसे जो ये साइड बनेगी ये और ये वाली 2 साइड है तो इसलिए मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इनका जो एरिया आएगा ये हमारे पास क्या बन रही है रेक्टेंगल बन रही है ना, तो 12 मल्टीप्लाई ये 8 है तो ये भी हमारे पास जो साइड होगी वो क्या होगी 8 होगी, तो 12 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है हमने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 हमारे पास 2 टाइम वैल्यू आ रही है 2 रेक्टेंगल आ रही है तो 12 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8 के साथ, ठीक है। और उसके बाद आगे देखें आगे हमारे पास क्या है प्लस आपने लिख लेना है कि जो हमारे पास नीचे इसके ये तो हमारे पास साइड आ गई था ना, अब इसके बेस की तरफ चलें तो बेस में हमारे पास क्या आ जाएगा
बेस में हमारे पास इसकी जो लेंथ है या ब्रीड्थ ले लें, ब्रीड्थ हमारे पास जो नीचे वाली साइड है ना, ये वाले नीचे वाले जिसके ऊपर ये बनी हुई है नीचे वाली साइड, ये वाली साइड जो है 6, मतलब है कि जो ये सिलेंडर बन रहा है ना, इसकी अपोजिट साइड जो होगी नीचे वाली होगी, वो हमारे पास उसका जो बेस एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 12। ये हमारे पास वन साइड है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो है ब्रैकेट डाल के 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसको मजीद हम आगे लेके चलें तो इसको हमारे पास ऊपर हमारे पास एक चीज़ बच रही है, ठीक है। ये हमारे पास बेस में जो हमारे पास रेक्टेंगल बन रही थी उसका एरिया आ गया। अब ऊपर देखें जो ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ रहा है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इसमें भी प्लस करना है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं कर्व सरफेस एरिया लिखने लगा हूँ, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस जो एरिया होगा वो हमने क्या करना है, इसका फाइंड करना है, वो इसमें हमने क्या कर देना है, हमने इसको प्लस कर देना है, ठीक है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 8 6 आर हमारे पास क्या होता है 48, और उसके बाद हमारे पास क्या है -1/2, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 22/7, और आर यहाँ पे देखिए मैंने पीछे फाइंड किया था वो हमारे पास क्या आया था 3, और उसका आपने क्या ले लेना स्क्वायर और ब्रैकेट बंद कर देनी है। प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पे आ जाएगा जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो 12 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, और 8 इनका जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 192 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या है 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 आर हमारे पास क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। और उसके बाद जो कर्व सरफेस एरिया आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया में आपने क्या करना है, आप जानते हैं कि जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ये हमारे पास एक तरह से सिलेंडर बन रहा है ना, सिलेंडर है ना, मतलब क्या किया हुआ उन्होंने सिलेंडर को कर्व आउट किया हुआ है, मतलब है कि सिलेंडर बना के उसको उन्होंने निकाला हुआ है, तो ये हमारे पास एक कर्व सरफेस एरिया। और आप जानते हैं जो हमारे पास जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है कि ये हाफ सिलेंडर है ना, हाफ सिलेंडर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई हमारे पास 2 पाई आर इंटू हमारे पास क्या होगा एच होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या लिखिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमने उसको 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर एच, जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच होता है। तो यहाँ पे इसको मजीद हम आगे लेके चलें तो ये हमारे पास 2 × 48। अब यहाँ पे देखें 2 1s are 2, 2 11s are हमारे पास क्या हो जाएगा ये 22, और ये 48 तो हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट इज़ आ जाएगा। अब 11 है, 11 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 99, ठीक है। 11 ये ऐसे करें एक स्टेप बढ़ा लें, 11 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर लिया हमारे पास 9, डिवाइड कर देंगे इसको किस पे 7 पे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस हमारे पास अब 192 प्लस 70, इसको आपने क्या करना है दोनों को प्लस कर देना है, तो ये हमारे पास 264 आ जाएगा। और उसके बाद प्लस हमारे पास ये 2 इस 2 से कट गया, और पाई की जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए सॉरी ये 2 इस 2 से कट गया, तो जो पाई की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 22/7। आर हमें पता है हमने फाइंड किया वो 3 है, और एच हमारे पास कितना है वो हमने फाइंड किया है वो हमारे पास 12 है। पीछे भी मिस्टेक हो गई थी, वो हमने गलती से 20 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो हाइट आ रही है ना, इधर देखें हाइट जो आ रही है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 12 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 12 2 पाई आर 2 इस 2 से कट गया क्योंकि ये हाफ सिलेंडर आ रहा है ना, हाफ सिलेंडर को 1/2 से मल्टीप्लाई किया था। आगे इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास 2 × 48 को हमने क्या करना है 48 में से माइनस करना है 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 99, और इसको डिवाइड कर देंगे 7 पे, और उसके बाद हमारे पास 264 आ जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो हमारे पास है 22 उसको हमने एज इट इज़ लिख लेना है, 22 को हमने एज इट इज़, और 12 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 36, और इसको डिवाइड कर देना हमने 7 पे। मज़ीद हम इसको आगे लेके चलेंगे तो 48 है ना, 48 में से हमने क्या कर देना है 48 माइनस हमने कर देना है अब जो 99 डिवाइडेड बाय 7 है ना, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, अब यहाँ पे 99 को 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 14.14 आ गया, और प्लस हमारे पास क्या है 264, और 22 को मल्टीप्लाई करना है हमने किससे 36 से, और उसको डिवाइड करना है हमने किससे 7 से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो प्लस हमारे पास 113 क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, अगेन मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ। क्या करना है हमने, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, 22 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 36 है, उसको डिवाइड करना है हमने किस पे, 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर यही आ रहा है 113.14। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 48 में से -14.14 कर देना है और उसको जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 67.6 आ जाएगा, और प्लस हमारे पास 264 आ जाएगा, और प्लस हमारे पास 113.14 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मज़ीद आगे इसको लेके चलेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, मतलब इन तीनों वैल्यू का आपने आप इनका सम अप लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 444, ठीक है, 0.8 आ जाएगा, और साथ हमारे पास सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है ना। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये देखें पॉइंट के बाद देखें हमारे पास 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू तो इसमें 1 प्लस कर देते, तो ये हमारे पास 445 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो ये हमारे पास था जो टोटल सरफेस एरिया भी हमने प्रैक्टिस 9-6 का फाइंड कर लिया, लेकिन इसके साथ हमारे पास 4 भी आ रहा है। कुछ बच्चों के बाद में कमेंट्स आ जाते हैं कि सर इसके साथ 4 आया था आपने नहीं लिखा, लेकिन हमने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो अगर एक डिजिट भी लिख लें तो फिर भी ठीक है, लेकिन दोनों भी लिख लें तो कोई मसला नहीं। जब हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ किया तो हमारे पास आपको पता है पॉइंट के बाद वैल्यू हम निगलेक्ट कर देते हैं, और अगर 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो इसमें 1 हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 है ना, 3 के बाद आपने देखना होता है 5 हो या 5 से बड़ा हो तो जो 3 डिजिट होता है उसमें 1 प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया, और साथ मैंने यूनिट भी लगा दिया। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में कहीं कोई मुझसे मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।